जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। दिशा तो हमें ही चुननी पड़ेगी। मनुष्य में देवत्व का उदय। मनुष्य जीवन परमात्मा की असाधारण कलाकृति एवं अनुपम उपहार है। ऐसा सुयोग संसार के किसी प्राणी को नहीं मिला। न ऐसी विलक्षण शरीर संरचना जिसे अनेक जगहों से तोड़ा मरोड़ा जा सके और एक से एक अद्भुत कार्य किए जा सके। न ऐसा जादू के पिटारे जैसा मस्तिष्क जिसके कण कण में कला कौशल, कण कण में तत्व ज्ञान और पदार्थ विज्ञान के भंडार बड़े बड़े हों। इतना सौंदर्य और इतना कौशल अन्य किसी प्राणी में नहीं पाया जाता। यह अनुदान किसी पक्षपात या अनुग्रह के कारण नहीं मिला है, वरन सृष्टा ने बहुत सोच समझ कर दिया है, इसलिए कि वह ज्येष्ठ पुत्र के नाते अपने विशिष्ट कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह कर सके, अपनी अपूर्णता को पूर्णता में विकसित कर सके। अन्य प्राणियों के लिए उदरपूर्ति भी एक बड़ा काम है। वे सारे दिन परिश्रम करने पर अपना पेट भर पाते हैं, पर मनुष्य यदि चाहे तो 2 मुट्ठी अनाज में पेट भर सकता है और उतना भर कमाने के लिए कुछ घंटे का श्रम पर्याप्त हो सकता है। परिवार को यदि अनावश्यक रूप से बड़ा बनाकर कंधों पर न लादा जाए तो उसे स्वावलंबी और सुसंस्कारी बनाने के लिए थोड़े से समय से काम चल जाना चाहिए। इसके उपरांत भी इतना समय तो बच ही जाता है कि यदि उसे आलस्य, प्रमाद या अनावश्यक स्वार्थ संचय में न गंवाया जाए तो उन कामों के लिए पर्याप्त अवसर मिल सकता है जिनके लिए यह दुर्लभ मनुष्य मिला है। विश्व के महामानवों में एक से एक बढ़कर श्रेष्ठ काम किए हैं और अपने को अनुकरणीय, अभिनंदनीय बनाया है। साथ ही पेट भरने और परिवार की जिम्मेदारी निभाते रहे। व्यस्तता, अभावग्रस्तता ऐसे 2 बहाने हैं कि जिनकी आड़ में व्यक्ति अपने विशिष्ट कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों से लुकता छिपता और अपने को दूसरों को धोखा देने वाले बहाने बनाया करता है। यदि कोई अपनी स्थिति का न्यायपूर्वक पर्यवेक्षण करे तो पेट, परिवार का भरण पोषण करने के उपरांत भी उसे उतनी सुविधा मिल सकती है जिससे अपनी पूर्णता और विश्व वाटिका की सेवा साधना भली प्रकार बन सके। पर जो ठाली जीते हुए भी व्यस्तता का बहाना करें और औसत भारतीय स्तर की सुविधाएं रहते हुए भी अभावग्रस्त का रोना रोए तो उस प्रवंचना के लिए कोई क्या करे। प्रकृति की अद्भुत संरचना है मनुष्य। यूं उसने विभिन्न प्रकार के ग्रह, गोलक, जीव जंतु, खनिज, पर्वत, ब्रह्मांडीय चेतना और पदार्थ सत्ता में जो कुछ विशेषताएं हैं वे सभी बीज रूप में मनुष्य के शरीर और मानस में इस प्रकार समाहित की गई हैं कि वे चाहे जितनी भी मात्रा में जब चाहे विकसित कर सकता है। प्रकृति के रहस्यों की जानकारी प्राप्त करके उसने अनेक आविष्कार किए हैं जो चेतना की आगम्य परतों को खाड़कर अपने आप को देवोपम समर्थताओं से संपन्न करने की क्षमता उसे प्रदान करते हैं। इतने महत्वपूर्ण अनुदान इस कारण नहीं मिले हैं, न व्यर्थ गंवाने के लिए न दुरुपयोग के लिए। देखना यह है कि उनका श्रेष्ठतम सदुपयोग करके अपनी बुद्धिमत्ता, गरिमा का किस प्रकार परिचय देता है। वह चाहे तो अपनी विशेषताओं का दुरुपयोग करके इस धरती को नरक तुल्य बना सकता है, चाहे तो अपने में देवत्व का उदय करके इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण कर सकता है। प्रश्न एक ही है कि अपने समर्थता का सुनियोजन किस प्रकार करता है। उसके लिए कई राहें खुली हुई हैं। वह चाहे तो अपनी सामर्थ्य का दुरुपयोग करके संसार में कलेश, द्वेष, ध्वंस का संकट खड़ा कर दे। वह चाहे तो उनका श्रेष्ठ उपयोग करके संसार में सुख, शांति, प्रगति और समृद्धि का वातावरण उत्पन्न करे। वह चाहे तो उन्हें व्यर्थ गंवाए, प्रमाद अपनाए और अपना तथा विश्व का वर्तमान और भविष्य में गुड़ गोबर करके रख दे। विशेषता एक और भी है। मनुष्य स्वयं गिरता है तो असंख्यों को अपने साथ गिराता है, उठता है तो उत्कृष्ट का वातावरण 10 दिशाओं में बना देता है। इस विवेचन की साक्षी अनेक रूपों में हमारे सामने है। पिछले दिनों उसने मानवीय गरिमा से नीचे उतरकर पशुवत है भूमिका निभाई और इससे भी आगे पिशाच स्तर के कुकृत्य करके सर्वत्र हाहाकार मचा दिया। क्या उसके लिए यही योग्य था? क्या यही करना चाहिए था? क्या यही करता रहेगा? इन प्रश्नों का उत्तर यो सामुदायिक रूप से मांगा गया है, पर देना हम में से प्रत्येक को एकाकी चाहिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए और बंधे हुए हैं। अंधड़ जिस ओर चलता अपने साथ भली पूरी वस्तुएं भी उड़ा ले जाता है। अग्रगामी दुस्साहसी जिधर भी चलता है उधर अनुयायियों की कमी नहीं रहती। वह जिधर बढ़ता है मार्ग के अवरोधों को ठुकराता चला जाता है।
समष्टि का मूल्यांकन तो बहुत होता है, पर बिखरा तो कूड़ा करकट ही रहता है। जो वरिष्ठ हैं वे रेल के इंजन की तरह आगे बढ़ते हैं, टनों बोझ लदे हुए डिब्बों को अपने साथ घसीटते चलते हैं। उत्तर पाने के लिए बहुत समय तक ठहरा नहीं जा सकता, क्योंकि परिस्थिति इस सीमा तक जा पहुंची है कि जीवन और मरण में से एक का चुनना पड़ेगा। सामूहिक रूप से जीवित रहना या सहमरण का आयोजन करना, यह फैसला अब देर तक रुका नहीं रह सकता। दोनों में से एक को चुनना होगा। पतन का गर्त पसंद हो तो गहरे और दुर्गंध भरे दलदल में फंसकर आत्मघात करना होगा। यूं अभी गुंजाइश इस बात की भी है कि यह उबरना चाहे तो ऊंची छलांग लगाएं और तुरंत अनेक सहकारी कदम अपने साथ उठते हुए देखें। कहा यह जा रहा है कि जीवन की महत्ता पर दूरदर्शी विवेकशीलता के साथ विचार करना चाहिए। परमार्थ की सड़न एकत्र न देकर ऐसे उत्कर्ष का विनियोग करना चाहिए जिससे स्वयं उभरे और अपने सहचरों या अनुगामियों को नव जीवन का संदेश प्रदान करे। श्रेष्ठता के चयन में ही मानव का कल्याण है। अनुकरण का नर पशु की तरह जीने वाले मृतकों का नहीं करना चाहिए, उनकी नियति तो बर्बादी है। हमें महानता के अनुसरण की बात सोचनी चाहिए, ताकि भीतर से महानता और बाहर से सुसंपन्न प्रगतिशीलता उभरे। जीवन का महत्व न समझा जा सके तो उसे अर्धमृतकों अर्धमूर्छितों की तरह अपंग जैसी भारभूत स्थिति में बिताना पड़ेगा। पेट और प्रजनन के अतिरिक्त कुछ सूझ न पड़ेगा, तृष्णा और वासना के अतिरिक्त और रस न मिलेगा। उद्दंडता भरी तो अन्यायों का विनाश करते हुए अपना भी मरण आमंत्रित करना पड़ेगा। अपने जीवन का महत्व समझें, उसे भटकाओं में न बिताएं, गर्त में न गिराएं और निर्जयों की तरह अपने को गुंजाइश है महामानवों का ही अनुसरण किया जाए, उनके ही पद चिन्हों पर चला जाए और वह कर गुजारा जाए। इनसे अपनी गणना मनस्वी यशस्वी वर्ग में हो सके और विनाश के वातावरण का आमूलचूल परिवर्तन हो सके। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।